दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रभात कुमार सभी दर्शकगण का हार्दिक स्वागत करता हूं और करता ही रहूँगा। दोस्तों आज जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है और इस नंबर सिस्टम को समझाने के लिए हम जो आप लोग का सामने विस्तार पूर्वक हाजिर हैं। तो दोस्तों आप दिल थाम करके बैठिए, मन मार कर, लोगों को त्याग कर और परिवार को भी त्याग कर आप इस पढ़ाई को पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक पढ़ करके अपना ज्ञान ग्रहण कर करके और अपना जो इच्छाएं हैं उस इच्छाएं को दोस्तों पूरा करें। और आप लोगों का इच्छाएं अगर पूरा होगा तो हमें भी आप लोग से बहुत हर्ष और खुशी मिलेगा। तो दोस्तों मैं प्रभात कुमार जो है आपको नंबर सिस्टम बताने जा रहा हूं और इस नंबर सिस्टम में आपको मैं शुरू से अंत तक बताऊंगा और बहुत अच्छे मैथ का सवाल और एक एक करके बताऊंगा। कोई घबराए नहीं, कोई हड़बड़ाए नहीं, कोई भी जल्दी तरह से उबियाए नहीं, क्योंकि एक कहावत सुनेगा ऐसा ना करें, क्योंकि मन मारने से ही यह ज्ञान की प्राप्ति होगा और यह ज्ञान को हर जगह पूजे जाते हैं और जो इस ज्ञान को पा करके परिपूर्ण बनते हैं वह कोई भी दुनिया में जा करके अगर अपना पांव और पैर और हाथ को फैलाते हैं तो वह भूखा मरते नहीं हैं, भूख को मिटा करके और खुशी पूर्वक जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों आपका मंजिल के मैं कामयाबी के लिए मैं आपको जो है मैं आपको मंजिल को प्राप्त करने के लिए मैं पूरी तरह से मदद करूंगा। दोस्तों हमारी मदद करने से तो नहीं हो पाएगा दोस्तों, हम रास्ता दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन कर्म करना आप लोगों का ही काम है। कहा जाता है कि सूरत को पूजा नहीं किया जाता है, पूजा किया जाता है कर्म को। सूरत के पूजा नहीं किया जाता है, पूजा किया जाता है कर्म को। तो दोस्तों आप अपने ध्यान पूर्वक जो भी क्रिया है उसको निभाइए और आगे की ओर अपना मंजिल पा करके हंसी खुशी बिताइए। तो आइए दोस्त मैं जो है आपको एक एक करके बताता हूं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है प्राकृत संख्याएं। क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है एक में प्राकृत संख्याएं के बारे में जानकारी करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वह है पूर्ण संख्याएं। कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्याएं। दूसरा कौन सा टॉपिक है दोस्तों? पूर्ण संख्याएं, जिसको बोलेंगे होल नंबर्स, है ना। तीसरा टॉपिक की बात करेंगे तो तीसरा टॉपिक है रूढ़ या अभाज्य संख्याएं, जिसको बोलेंगे प्राइम नंबर्स। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर्स, है ना। चौथा टॉपिक को बात करेंगे तो चौथा टॉपिक में हमको पढ़ने के लिए है सह अभाज्य संख्याएं। कौन सा संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इसको इंग्लिश में बात प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अगर हम पांचवा टॉपिक की बात करेंगे तो पांचवा में है पढ़ने के लिए यौगिक या अभाज्य संख्याएं। पांचवा में क्या है? यौगिक या अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स।
कौन सा नंबर्स? कंपोजिट नंबर्स। और छठा टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? सम संख्याएं। छठा टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? सम संख्याएं पढ़ेंगे, इवन नंबर्स, ठीक है। और सातवां टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों तो विषम संख्याएं। कौन सा संख्याएं? विषम संख्याएं पढ़ेंगे, विषम संख्याएं पढ़ेंगे, ठीक है। ओड नंबर्स। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि सातवां टॉपिक की बात करेंगे तब विषम संख्याएं, जिसको ओड नंबर्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स। और आठवां टॉपिक है परिमेय संख्याएं। कौन सा संख्याएं? परिमेय संख्याएं पढ़ने के लिए हो गया, जिसको कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स माने होता है परिमेय संख्याएं। तो अब नंबर टॉपिक की बात करेंगे दोस्तों, तो नंबर टॉपिक में पढ़ने के लिए है ना अपरिमेय संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। अब आ गया दोस्तों 10वां टॉपिक। 10वां पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। कौन सा संख्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, रियल नंबर्स। कौन सा संख्या? रियल नंबर्स। कौन सा संख्या पढ़ेंगे दोस्तों? रियल नंबर्स। और जो है 11वां में जो पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीगर्स नंबर्स। इंटीगर्स नंबर्स। तो दोस्तों नंबर संख्या में यही 10 गो है ना 11 टॉपिक है। और इस 11 टॉपिक को है ना थोड़ा सा मैं साइड हटता हूँ, आप अगर चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। पहला टॉपिक के हम बात करेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, आइए हम बात करते हैं। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहता है गिनती के लिए प्रयुक्त संख्याओं, गिनती के लिए प्रयुक्त संख्याओं को प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा दोस्तों? कि प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स, गिनती के लिए प्रयुक्त संख्याओं को प्राकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। या तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। कौन सा संख्या कहलाई? गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े होंगे कि गिनती की संख्या कौन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्या है? गिनती की संख्या है। और इसी संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो दोस्तों कोई भी पूछेगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक है। जैसे में हम ले तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटिव। दोस्तों कहा जाता है कि इसका प्राकृत संख्या का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। 1 से स्टार्ट होता है ना, और इसका कोई अंत नहीं होता है। जिसका कोई अंत नहीं होता है उसी को क्या कहा जाता है? इन्फिनिटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्फिनिटिव। तो मुझे आशा है कि आप जो है प्राकृत संख्या के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं दोस्तों। प्रथम प्राकृतिक संख्या 1 होता है। प्रथम प्राकृतिक संख्या
कितना होता है? तो 1 होता है। कोई पूछेगा कि प्रथम प्राकृतिक संख्या कितना होता है, तो क्या बताइएगा? 1। क्या बताइएगा? 1। क्या बताइएगा? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई अंत नहीं है ना। तो यही बात था दोस्तों, प्राकृतिक संख्या को हम पूरी तरह से बढ़िया से समझा दिए। अब हम बात करेंगे, दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं के समूच में अगर जीरो को हम शामिल करने से, अगर हम जीरो को शामिल करने से जो प्राकृतिक संख्याओं का समूच बनेगा, क्या कहा? कि प्राकृतिक संख्याओं के समूच में जीरो शामिल है ना, जीरो को शामिल करने से जो संख्याओं का समूच बनेगा उसे ही पूर्ण संख्याओं का समूचे कहते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या को, है ना, प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो फिर वह संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं रह करके वह पूर्ण संख्या बन जाता है। और पूर्ण संख्या का पहला जो शुरुआत होता है वो जीरो से ही होता है। तो सोच लो दोस्तों कि पूर्ण संख्या क्या हो गया? क्या हो गया? जीरो, जीरो, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये कौन सा संख्या बताएं? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक की संख्याओं में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो वैसे संख्या क्या कहलाई जाएगी? क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहला जाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो मुझे आशा होगा दोस्तों कि यह जो है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा तीसरा टॉपिक। और दोस्तों अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तीसरा टॉपिक जानेंगे वीडियो नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3 में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।